देखता नहीं करता, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, अभी तो ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। हमारा फोन में अपडेट देखा था नहीं देखा था, जब अपडेट देखा था हम लोग अपडेट कर लेता। क्यों अपडेट करता? क्योंकि ये मोबाइल और फास्ट होना है और जितना सारे सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता। इसलिए हम लोग तो मोबाइल अपडेट करता, कंप्यूटर अपडेट करता, सॉफ्टवेयर अपडेट करता, हमारा घर में सब कुछ अपडेट करता। हमारा लाइफ भी अपडेट हो गया, ड्रेस में अपडेट हो गया, खाने के लिए अपडेट हो गया, हमारा जो चाल चलन है वो भी अपडेट हो गया। लेकिन एक चीज अपडेट नहीं है, वो हमारा जीवन अपडेट नहीं हुआ। तो हम आज हमारा जीवन को अपडेट करेंगे। हालेलुया। तो पहले हम लोग को जो पेपर मिला उनको नाम लिखना है। आपका नाम लिख लो। नाम लिखने के बाद हमारा जो टॉपिक है आज, यू कैन डू। यू कैन डू, यू कैन डू मतलब आप कर सकता, आप कर सकता। यू कैन डू। अभी सोचना है हम लोग क्या कर सकता। हम लोग जो कुछ करना है पहले वो चीज को बारे में जानना है। एग्जाम्पल, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं। हम लोग खाना खाता, खाना प्रिपरेशन करने के पहले कैसे प्रिपेयर करना है, वो खाना में क्या क्या चीज जरूरत है हम लोग को जानना है, नहीं तो हम लोग वो प्रिपेयर नहीं कर सकता। सेम हमारा जीवन बारे में जानना है। पहले मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं लिखना है आपको। आपका बारे में 4-5 पॉइंट लिखना है। किसी को नहीं देखना है और किसी को नहीं देखना है, ये आपका पर्सनल है, ये आपके साथ ही रखना है। आप आपका जीवन को अपडेट कर रहे हैं। मैं कौन हूं, तकलीफ हो रहा है ना लिखने के लिए, आपका बारे में लिखो। अभी मैं पूछूंगा तो अरे आपके दोस्त को मार में बोलो कुछ, बहुत बुरा लेक्चर दे देंगे, मेरा दोस्त ऐसा है वैसा है, ये करता वो करता, वहां पर जाता यहाँ पर जाता। हम लोग को दोस्त के लिए बहुत हम लोग सोचता, लेकिन कभी हमारा जीवन को बारे में नहीं सोचता। इसलिए अभी हम लोग मेरे जीवन के लिए सोचेंगे। पहले मेरा जीवन ठीक है तो मैं बाकी हमारा दोस्त को जीवन को भी आगे बढ़ा सकता। मैं ठीक नहीं हूं, कैसे मैं और एक आदमी को मदद कर सकता। तो इसलिए मैं कौन हूं, कुछ लिखा, किसी को नहीं देखना है। आपके साथ आपको विश्वास में रहना है, खुद आपको विश्वास में रहना है। लिखो, किसी को नहीं देखना है। मैं कौन हूं और मैं क्या करना चाहता हूं, मेरा जीवन में मैं क्या करना चाहता हूं। व्हाट इज माई गोल, मैं कौन हूं, व्हाट इज माई गोल, मैं क्या करना चाहता हूं। कोई अभी नहीं सोचा तो सोचना है, मैं क्या करना चाहता हूं। एग्जाम्पल हो सकता, ओ मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं नर्स बनना चाहता हूं, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। जो कुछ आपका गोल है वो लिखना है। वो लिखने के बाद मैं कैसा हूं, मैं हम लोग ऐसा सोचता, मेरा दोस्त के देखे वो बहुत हैंडसम है, और लड़की लोग सारी के दोस्त लड़की के देखे वो बहुत अच्छा है। नहीं, परमेश्वर सबको अच्छा ही बनाया। तो मैं कैसा हूं, 3 चीज आपको लिखना है। मैं कौन हूं, मेरा गोल क्या है और मैं कैसा हूं। लिखने के बाद हो गया,
ये जो टॉपिक है, मैं थोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग वचन में जाएंगे। देखो, सब लिख लिया। वहां पर जो मेन पॉइंट है आपका गोल। अभी हम लोग को नया मोबाइल में सॉफ्टवेयर आ गया, तुरंत हम लोग अपडेट कर लेता। अभी हम लोग को अपडेट करना है, मेरा गोल को अपडेट करना है। आपका जो गोल है वो क्या है? कोई डॉक्टर लेगा, कोई नर्स लेगा, कोई बिजनेसमैन लेगा, कोई आर्मी, जो भी हो सकता, आपका वो फ्यूचर है। वो फ्यूचर को अभी आगे बढ़ना है। तो वो फ्यूचर के आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने जो हमको वचन दिया, मेरे लाइफ में जो हुआ अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं अभी तक जितना हिंदी बोला ओके है ना? समझ में नहीं आ रहा है ना? ओके, मैं इसे आगे बढ़ूंगा। फिलिपियन 4:13, फिलिपियन 4:13 में जो वचन है वो आपको पढ़ना है, सबको पढ़ना है। फिलिपियन 4:13 आपको खुद पढ़ना है, वो आपको आंसर है। अभी अपडेट चल रहा है आपका जीवन में, वो प्रोसेस शुरू हो गया। अच्छा, कोई पढ़ सकता लाउडली? तो कोई पढ़ सकता लाउडली? आपका जो लैंग्वेज का बाइबल है, इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, जो कुछ है, पढ़ सकता? हालेलुया। मैं मेरे दोस्त के साथ बात करना चाहता हूँ। पास्टर ने तो उनको तो एक्सपीरियंस बहुत है, वो तो सक्सेस हो गया। हम लोग को बात करना है थोड़ा। एक्चुअली आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है? थोड़ा नहीं बात करेगा तो हर टाइम में हम लोग सुन के ना पूरा एक जगह में हम लोग आगे नहीं बढ़ रहा है, वो स्पीड नहीं हो रहा है। अभी 5G आ गया ना, पहले 2G था, 3G, 4G, 5G आ गया। अभी तो फॉरेन कंट्री में 8G, 10G, कितना जीबी शुरू हो गया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया में 5G आ गया। लेकिन उससे हमारा जीवन से आगे बढ़ना है, वो इससे हमारा जीवन को भी आगे बढ़ना है, नहीं तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपके दोस्त बोलूंगा, ठीक है? दोस्त बोलिए, किसी को बोलना है। बाइबल क्या लिखा है वचन में? कोई आपका लैंग्वेज में पढ़ सकता है। हालेलुया। तो पहले क्या लिखा था आपका पॉइंट में? मेरा गोल क्या है, मैं कौन हूं। वचन में क्या लिखा है? आपको आंसर मिला? अभी आपका जो गोल था, अभी आप डॉक्टर बनना चाहता, नर्स बनना चाहता, तो परमेश्वर ने क्या बोला? आई कैन डू। मेरा टॉपिक क्या था? आई कैन डू, मैं कर सकता। तो हम लोग को क्या होगा, हर टाइम में हम लोग बहुत सोच लेता, मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन बीच में क्या होता, हम लोग क्विट कर देता, हमारे गोल को क्विट कर देता। क्यों हम लोग क्विट कर देता? हम लोग फेल्यूर हो जाता, व्यर्थ हो जाता। व्यर्थ होने के बाद हमारा जीवन का जो गोल है वो कहीं ना कहीं खो जाता। अभी नहीं खोना है, अभी हम लोग को वो गोल में आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है आपको, वचन जो बोल है आपके पास, वो वचन आपको स्ट्रेंथ है, वो हमारा स्ट्रेंथ। मेरे जीवन में ऐसा ही हुआ था। मैं बहुत एक्चुअली मैं जो गांव में था वो बहुत बड़ा गांव है, वो हिंदू गांव है, एक भी क्रिश्चियन नहीं है। मेरा परिवार पहले वो गांव का क्रिश्चियन है और मुझे इतना कुछ मालूम नहीं था, चर्च जाना है, बाइबल पढ़ना है। तो मेरा जो दोस्त था वो सब हिंदू दोस्त था और स्कूल में मैं अकेला ही वो क्रिश्चियन स्टूडेंट था। तो उस समय क्या हुआ, मेरा दोस्त जो है वो हिंदू दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त। मैं एक प्लेट में हम लोग खाना खाता, एक साथ में हम लोग रहता,
जो हम लोग 7 ऐसा कुछ क्लास 7 से 8 से ऐसा कुछ टाइम में जो टाइम था, उस समय वो दोस्त ने खिस्टन के बारे में मजाक कर रहा था। वो मेरे इतना अच्छा दोस्त था, चाइल्डहुड मेरा जीवन के। सब लोग बोलता आप लोग शादी के बाद क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। हम लोग बोलता हम लोग शादी नहीं करूंगा, साथ में रहूंगा, एक प्लेट में खाना खाता। मुझे मालूम है वो एक्सपीरियंस। वो दोस्त जब उनका रिश्तेदार वाले घर चला जाता, मैं सुबह उठ के याद करता कब आएंगे, इंतजार करता। हाँ मेरा वही है, वो करेक्शन कर देंगे, ठीक है, इंतजार करता कब वो आएंगे। लेकिन जब वो दोस्त ने प्रभु के लिए, क्रिश्चियन आदमी के लिए, पास्टर के लिए जो मजाक किया, मेरे गुस्सा हो गया। उस दिन उनके साथ में बहुत फाइट किया, युद्ध करने के बाद दोस्त तोड़ किया। मैं उनके घर में नहीं गया। तो उस समय मैं चर्च जाने के लिए शुरू किया। तो चर्च जाने के बाद मेरे चर्च से वो जो दोस्त था ना, वो अटैचमेंट चर्च से हो गया। तो अभी क्या करना है, चर्च में मुझे कुछ जगह नहीं मिल रहा है। मैं एक ही ड्यूटी करता, पहले क्लीन करता, साउंड सिस्टम जो है, म्यूजिक जो कुछ आप लोग कर रहा है, ये मेरा ड्यूटी था। ये करने के बाद मैं यही करता। तो मैं सोचता मैं क्या करूंगा। तो ऐसा सोच के मेरे बहुत एक प्लान था, मैं बिजनेसमैन बनूंगा, बहुत सारे पैसा होगा, बहुत कुछ करूंगा। लेकिन इतना मेरे रिश्ता नहीं था प्रभु के साथ। जब स्लोली मैं आने के लिए शुरू किया प्रभु के क्लोज, तो बाद में प्रभु ने दर्शन दिया। प्रभु ने वो जो प्लान था, मेरे प्लान से प्रभु का प्लान में प्रभु ने लेके आया। वो मैं बाद में आऊंगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट था, मेरा गोल क्या है, गोल को आगे बढ़ना है। मेरे जो गोल है अभी किसी को मालूम नहीं, मेरे जीवन बारे में मैं क्या करना चाहता हूँ। देखो एचएस हो गया, यहाँ पर जितना आप लोग बैठा है, कोई 12 कर लिया, कोई बीए कंप्लीट कर रहा है, कोई एमए कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी आपको मालूम नहीं है क्या करना चाहता हूँ, आपका जीवन को कैसे आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए हम लोग क्या होता, हम लोग क्विट कर देता। क्यों क्विट करना है? परमेश्वर तो बोल दिया, क्या लिखा है, आप पढ़ेगा तो आपको मालूम हो गया क्या है, आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू हिम हु गिव मी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कहां से आएगा? परमेश्वर से आएगा। वो स्ट्रेंथ को पकड़ना है, वो स्ट्रेंथ को कभी भी नहीं छोड़ना है। तो अभी आपका जीवन में क्या हुआ, अपडेट शुरू हो गया, बंद नहीं करना है। आपका जो दर्शन है, आपका जो गोल है, वो गोल में आपको आगे जाना है। और आप जब आगे जाएंगे, बहुत सारे आदमी है आपको खींचने के लिए, मालूम है कौन खींचेगा? पहले आपका दोस्त। कैसे खींचेंगे? आप कल अच्छा बात करो, आप कुछ आगे बढ़ो, वो आपको क्या करेंगे, खींचेंगे आपको नीचे नामाना के लिए। वो लोग कभी भी, कोई हमारा दुनिया ऐसा ही है, कोई आपको मदद नहीं करेंगे आगे बढ़ने के लिए। ये परिस्थिति में कैसे आऊंगा? वो जो परिस्थिति हमारा जीवन में हर आदमी को है, एक्सपीरियंस है, तो वो उनके साथ युद्ध करना है। अभी एक ही चीज रखना है दिमाग में, क्विट नहीं करना है। क्विट जो शब्द है, वो शब्दों को आपको रब करना है, रिजर्व करना है जीवन से। वो आपको जीवन में है तो हम लोग व्यर्थ हो जाता। अभी देखो ये जो यूथ सिचुएशन है, आपको सोच लिया मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ये बनूंगा, ये 100% सही है, क्योंकि परमेश्वर सबको यूनिक बनाया। ये आपको मालूम है नहीं है? यहाँ पर जितने हैं सब अलग है। हम लोग क्या है, यूनिक है नहीं है? क्यों हम लोग यूनिक है? एग्जाम्पल हम लोग देता हूँ। आपका जो थंब है ना, जो ये थंब, ये किसी को साथ नहीं मिलेगा, ये सबके लिए अलग है, किसी को साथ नहीं मिलेगा। इसलिए बड़ा बड़ा काम जो होता वहाँ पर हम लोग को अभी क्या है, फिंगरप्रिंट है। फिंगरप्रिंट आधार कार्ड हो, जो है बैंक में जो कुछ है, फिंगरप्रिंट, ये कोई नकल नहीं कर सकता।
ये सबके लिए अलग है, इसलिए परमेश्वर हम लोग को अलग बनाया है। जो आप लिखा था वो क्या लिखा था, और याद करना है क्या लिखा, आगे बढ़ना है। नीचे गिर गया, नीचे गिराने के लिए बहुत आदमी है, कैसे आगे जाएंगे? इसलिए हर सप्ताह चर्च में आना है, क्योंकि हमारा जीवन चर्च में अपडेट हो सकता है, और एक जगह में कोई जगह नहीं है जो आपको जीवन में अपडेट मिलेगा। आज जितना सारे हम लोग यूथ, दोस्ती, जो कुछ हम लोग कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? पहले सोचना है मेरे जीवन क्या है, मैं आगे बढ़ूंगा। एक ही हम लोग बहुत इंटरेस्ट में हम लोग सोचता वो दोस्त मतलब क्या है, अभी तो हमारा टाइम है, कल भी सोचा एंजॉय करना है, इसलिए बाद में एंजॉयमेंट हमारा नहीं रहता। रो रो के बाकी जीवन हम लोग काटना, इसलिए हम लोग को अभी हमारा गोल में पहुंचना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आपको मालूम है KFC कौन कौन KFC खाया? KFC हाँ, अरे भाई लड़की लोग को सब मालूम है। KFC देखा नहीं देखा? उनको जीवन आप कहीं पर पड़ा? वो अच्छा एक खिस्तान था। KFC जो फाउंडर था वो अच्छा एक खिस्तान लड़का था। उनका मामी के साथ वो चर्च में जाता, लेकिन उनका जीवन पूरा व्यर्थ था, पूरा जीवन व्यर्थ था। वो लाइव आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, मैं इतना टाइम नहीं है पूरा पढ़ने के लिए, उनका लाइव आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। वो 65 इयर्स तक पूरा जीवन फेल्यूर, व्यर्थ, सक्सेस नहीं है। हमारा सरकार का रूल है 60 साल के अंदर रिटायरमेंट होना है, लेकिन उनका 65 एज तक पूरा फेल्यूर है, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन वो हाल नहीं चला। जो वचन है आई कैन डू, ट्राई 65 में वो सक्सेस हो गया। KFC जो ब्रांड उनको था, बिजनेस था, वो अभी पूरा वर्ल्ड में फेमस ब्रांड हो गया। ओके, इसलिए उनका 65 एज में सक्सेस मिला। मेरे संपर्क प्रभु के साथ अच्छा है तो मैं जीवन तो एक बार मिल गया, परमेश्वर तो दुनिया में हम लोग को भेजा, एक दिन ना एक दिन में सक्सेस होगा, कभी भी नहीं छोड़ना है। मैं फेल कर गया, नहीं छोड़ना है। मेरा जीवन इतना बहुत व्यर्थ था, मैं सोचता मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, बहुत सोचता। जब मैं मिनिस्ट्री में आ गया, मेरे जितना दोस्त था वो लोग सब अभी बहुत बड़ा पोस्ट पे काम कर रहा है। मुझे एक ही बात बोला, आपका कितना सैलरी मिल रहा है, आप क्या कर रहा है, कहाँ कुछ क्या कर रहा है? मैं बोला मैं बोलूंगा तो आपको मालूम नहीं होगा। परमेश्वर ने मुझे सेवा काम में चुना, और मैं पहले जो जगह में था वहां पर 18 चर्च बनाया। परमेश्वर ने जो काम मुझे दिया, डिस्ट्रिक्ट में 18 चर्च बनाया, 4000 का ऊपर विश्वासी परमेश्वर ने दिया। और वहां पर एक लड़की के लिए, सिंगल पेरेंट्स लड़की के लिए मैं हॉस्टल बनाया। परमेश्वर ने मदद किया। जस्ट 8 साल में, 8-9 साल से परमेश्वर ने कितना काम दिया मुझे मालूम नहीं था। वहां पर एक प्रोग्राम होता, 5000-6000 लोग खड़ा हो जाता, उनके बीच में परमेश्वर हम लोग को काम किया। वहां पर जमीन नहीं दिया, वो बहुत बड़ा जमींदार है, मैं कभी भी नहीं सोचता। और मेरे जीवन में जो कुछ सोचा, हर चीज परमेश्वर ने आशीष किया। हर चीज जो कुछ मैं सोचा था, मेरे लिए ये जरूरत है, परमेश्वर ने दिया, वो जरूरत है, परमेश्वर ने दिया। तो इसलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ। मैं जस्ट आपको टाइम पास करने की नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है, रियल है। आपका जीवन को आगे बढ़ना है। यहाँ पर जितना दोस्त और भाई और बहन लोग आप लोग बैठा है, आप लोग को मालूम है, आप एक बड़ा पोस्ट
बैठा है यहाँ पर, बड़ा बड़ा आदमी बैठा है, कभी भी ऐसा नहीं सोचा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? परमेश्वर ने आपको चुन लिया, परमेश्वर ने आपको चुन लिया, आपको मालूम नहीं था इसलिए आप खो गया था। अभी आपको मालूम हो गया परमेश्वर आपको चुना क्योंकि आप परमेश्वर को अच्छा लड़का लड़की हो। परमेश्वर आपको चुना। जेरेमिया 1:5 जब आप माँ का पेट में था उस समय परमेश्वर आपको चुन लिया। जेरेमिया 1:5 Before I formed you in the womb, I knew you. परमेश्वर आपको चुन लिया जब आप माँ का पेट में था, उस समय ने परमेश्वर चुन लिया। आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप मास्टर हो, आप बिजनेसमैन हो, आप अच्छा कुक, जो कुछ आपका लाइफ सक्सेस है, सक्सेसफुल लाइफ। अभी तक परमेश्वर दुआ से परमेश्वर का एक ही लड़का लड़की कोई भी अनसक्सेसफुल नहीं हुआ। KFC बारे में क्यों बताया? वो उनका जो लाइफ था, उनको मामी के साथ वो बहुत हर संडे चर्च में जाता, लेकिन जब उनको लाइफ में बहुत दुख कष्ट आ गया, प्रभु का दुख चला गया, लेकिन प्रभु उनको नहीं छोड़ा, बाद में सक्सेस हो गया। मैं हम लोग को भी बाइबल में एक स्टोरी हम लोग देखेंगे तो डेविड, जब शमूएल डेविड को परमेश्वर ने शमूएल को भेज दिया डेविड को अनैन करने के लिए, उस समय डेविड को जो पापा था वो भूल गया। डेविड का पापा डेविड को लिए इतना नजर नहीं रखा, उनको और जो बाकी लड़का था उन लोग के लिए बोला ए, लेकिन परमेश्वर डेविड को चुना। और परमेश्वर जो डेविड को चुना, डेविड ने कितना बड़ा बड़ा काम किया। जब डेविड तो गोलियत को मारने के लिए गया था, गोलियत उनके देखे क्या हंस रहा था ना, हंस रहा था, हाँ? बहुत हंस रहा था, लेकिन डेविड ने क्या किया? उनको मार दिया। ये कैसे संभव था? क्योंकि डेविड को मालूम था मैं कर सकता, क्योंकि मेरे परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए आई कैन डू एवरीथिंग। यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा नहीं है ओ आप ये काम कर सकता, वो काम कर सकता, ये काम कर सकता। यह वचन में क्या है? आई कैन डू। सब साथ में बोलो, आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू हिम हु गिव मी स्ट्रेंथ। आपको मालूम है, आपको विश्वास में रहना है। मैं प्रॉमिस किया मेरे साथ, मेरे परमेश्वर मेरे साथ है। मैं प्रॉमिस किया आई कैन डू एवरीथिंग। जो कुछ हो सकता, जो कुछ काम आपको मिला, जो कुछ करना है, आज छोटा छोटा काम मिला, आज को घर में छोटा छोटा काम मिला, वो करना है। मेरे जीवन कैसे, मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ाई किया था उस समय मेरे पास्टर ने बोला